Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO. सो देखिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने है। NIACL AO का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन आपको एक बात और जानना ज़रूरी है उसके पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा सिलेबस, है ना? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अपेयर होने वाले हैं, क्या हम उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं हैं? क्योंकि बाद में किसी तरह की दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है ना? तो आज का ये जो वीडियो है उसी रिगार्डिंग है। सो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सेशन की। सो पहली चीज़ कि NIACL का AO का रिक्रूटमेंट 2023 का है। वैकेंसी काफ़ी सारी हैं, है ना? और जिन बच्चों ने अभी तक ADDA 24/7 का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं करा वो ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोस, वो सब कुछ मिलता है जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट को, रेगुलेटरी बॉडीज के एस्पिरेंट को चाहिए होता है ना? आइए सर। सो अगर आप देखें यहाँ पर, सो जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कुल मिलाकर आपके पास 450 ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। इसमें कितनी है? 450 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो कि जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है एक तरह से, है ना? ठीक है। आगे अगर हम कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर देख लें, सो जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, है ना? क्लियर। और नेम ऑफ द पोस्ट, जो आपकी पोस्ट का नेम है वो बेसिकली क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है ये। वैकेंसीज की अगर बात कर ले तो 450 वैकेंसीज है, गवर्नमेंट जॉब है ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिलअप करना है। 1 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 21 अगस्त तक चलने वाला है ये, है ना? ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा और आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 80,000 के आसपास रहेगी आपकी सैलरी। और जो अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले तो @newindia.co.in, है ना? ये थोड़ा सा अपना ओवरव्यू हो गया इसका। उसके बाद में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स जानना भी ज़रूरी है ना? कि अगर हम लोग बात कर लें आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, जो भी हमने देखा कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाला है, राइट? अच्छा, अगर हम लोग ऑनलाइन आपके फेज़ 1 के एग्जामिनेशन की अगर बात कर लें तो 9 सितंबर, ये टेंटेटिव डेट्स है कि 9 सितंबर के आसपास आपका एग्जामिनेशन रहेगा। और आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है ना, जो फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेंगे, वो भी आपका अक्टूबर के आसपास है, 8 अक्टूबर। ये भी टेंटेटिव डेट्स है, राइट? सो टाइम है अभी हमारे पास, राइट? इसी दौरान हमें प्रिपरेशन करने का। चलिए, वैकेंसीज आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपके पास में ना, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, राइट? चलिए, अब जो हमने मेन चीज़ है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसके अंदर, है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन, सबसे पहला पार्ट क्या था आपके पास? क्वालिफिकेशन, कि भाई आप क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास वो है जो इस एग्जामिनेशन की डिमांड है या फिर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर ले रिस्क इंजीनियर के तौर पे, सो रिस्क इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%। इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए, है ना? लेकिन हाँ, जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन बाकी अदर के लिए 60% रखा गया है। ऐसा ही अगर हम बात कर ले ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए बी या फिर बीटेक या फिर ME या एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे यहाँ पर भी कितना 55% रखा गया है SC ST PWD के लिए। लीगल ऑफिसर्स की अगर बात कर ले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ विथ मिनिमम 60%, मिनिमम 60% यहाँ पर भी मांगा गया आप लोगों से। और SC ST PWD के लिए वहीं 55% है। अकाउंट्स वालों के लिए चार्टर्ड अकाउंट्स, ओके, एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको आप ध्यान रखिए कि आप इसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर फुलफिल करेंगे तो आप लोग बिल्कुल इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और अगर आगे हम लोग देख लें कि AO हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्या है कि MBBS, MD, MS और PG मेडिकल डिग्री या फिर MDS और BDS, राइट? और यहाँ पर BA MS BHMS वाले जो ग्रेजुएट हैं उनको भी मौका दिया गया है कि वो भी यहाँ पर अपनी फॉर्म फिलिंग, अगर वो उनके पास भी ये डिग्री है तो वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? IT स्पेशलिस्ट की अगर बात करें तो BTech, ME, MTech इन IT और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन और MCA विथ मिनिमम 60%, राइट? और बाकी अदर के लिए वहीं 55%।
ठीक है। जर्नलिस्ट की अगर बात कर लें तो ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन मिनिमम 60%। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये अगर ये जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए, ये अगर आप लोग के पास है और आप लोग तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं इसमें, है ना। चलिए अगला जो पॉइंट बनता है आपके पास कि सर एज का भी कई सारे को डाउट्स रहता है। तो एज की अगर बात कर ले तो मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 30 मिनिमम 20 ईयर्स, है ना। और एज ऑन 1 अगस्त 2023। अब दूसरी बात ये कि जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है एज का रिलैक्सेशन वो आपको दे रखा है इसके अंदर, है ना। सो वो हम लोग देख लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, OBS के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का, है ना। और एक सर्विसमैन जो है इसमें एक चीज दे रखी कि 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की अप टू द एज ऑफ वही 45 ईयर्स। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके अलावा आप यहाँ पर भी छोटा सा पार्ट एक और देख सकते हो कि ये हमने तो फिक्स कर रखा है। उसके अलावा जैसे एक सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड ECOs, है ना, इनको 5 ईयर्स का मिलने वाला है बेसिकली। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। और एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वाले, तो ये जो एम्प्लॉइज रहेंगे उनको 8 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बेसिकली, है ना। तो क्वालिफिकेशन के बाद में एज रिलैक्सेशन काफी सारे बच्चों को डाउट होता है ना। लास्ट टाइम मतलब ये मान के चलो कि कुछ दिन पहले भी अगर वो फॉर्म भरने में कुछ दिन भी रहेंगे ना तब भी वो डाउट बना रहता है, तो वो डाउट्स को क्लियर कर ले फटाफट से, है ना। तो फॉर्म फिलिंग में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। एलिजिबल है तो बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्लियर। आपको ये फेस पता है, तीनों फेस, कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, मेंस का होगा, देन फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है ना। एक छोटा सा ओवरव्यू हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का देख लेते हैं, जहां पर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको 30, 35 और 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश में 30, वहीं रीजनिंग और क्वांट में 35 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग है कि इंग्लिश के अंदर 30 मार्क्स है, रीजनिंग और क्वांट के अंदर 35 रहेंगे। सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे, है ना, सेक्शनल टाइमिंग है आपके पास। तो दैट मीन्स कि स्पीड का खेल रहेगा इस एग्जामिनेशन में। कहीं ना कहीं अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर, रीजनिंग में और इंग्लिश में, इन सभी में आपको अपनी स्पीड को बैलेंस करना पड़ेगा। और लेवल की एग्जाम लेवल की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं PO लेवल का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ये, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, उसी अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर जो है प्रिपरेशन करनी है ना। सेक्शनल कट ऑफ जो होगा वो क्लियर करना जरूरी है आप सभी को, इस बात का भी आप ध्यान रखें, है ना, ठीक है। उसके अलावा ये फेज 2 का एग्जामिनेशन जो है आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका। ये ध्यान रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो कंप्यूटर पे आपको करना पड़ेगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है ना, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है ना, लेकिन हाँ सफिशिएंट टाइम है कि हम लोग इस एग्जामिनेशन को अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम फेज 2 के मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट तो ये आपका है ना, ये आपका रहेगा बेसिकली, ये जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए, है ना। और अगर स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट के लिए अगर बात कर ले तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट ये तो रहेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स का और टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया है ना। और जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है उसमें मार्क्स और टाइम का ड्यूरेशन अलग है ना। लेकिन स्पेशलिस्ट वाली अगर हम बात कर ले, क्योंकि हम लोग उसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, है ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग दे रखा आपके पास, तो इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 40 क्वेश्चंस होंगे, जो 40 मार्क्स आपको मिलेंगे 35 मिनट्स के लिए, ये आपका जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रहेगा। ये किसके लिए रहेगा? बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रहेगा, है ना। तो हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, ठीक है, कि हाँ भाई अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, ठीक है। अब जो मेन दूसरा पॉइंट था अपना कि सर ये चीज हम लोग देखेंगे, है ना, कि बात आती है सिलेबस की, हमारे पास किसकी सिलेबस की बात आती है ना। तो देखिए अगर NIACL AO का सिलेबस अगर हम लोग देखें तो सिलेबस 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं सबके लिए, है ना। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेगी आपके पास में, सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेगी, तो देखिएगा सबसे पहली बात अगर हम लोग कर ले किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग,
ओके, पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस करेक्शंस, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर्स। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको कवर अप करना है। ये इंग्लिश का एक तरह से क्या है, सिलेबस है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। क्योंकि ये सब कुछ जो है चीज़ें हैं वो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से बनाई गई कि इस तरह से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये आराम से कवर अप होगा आपका इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप एस क्वांट को प्रेफर कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्टिव की जो बुक है अड्डा 24/7 की, ये आप लोग ले सकते हैं, इसके लिए आप लोग जा सकते हैं मेनली, है ना। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस बुक के लिए आप लोग आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर सो देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि मैंने लास्ट ईयर का एनालिसिस भी लगा रखा है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा मतलब इसको रिलेट कर पाओ कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8 क्वेश्चंस आए थे, वोकैबुलरी से 2 क्वेश्चंस थे, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस, एरर डिडक्शन 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस, वर्ड रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस, वर्ड प्लेसमेंट 4 क्वेश्चंस। तो ये लास्ट ईयर का एनालिसिस था, जब ये एग्जामिनेशन होता है उसका एनालिसिस था बेसिकली ये, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं रिलेट कर लेना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा इसके अंदर और किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने, उसी अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए, बात आती है क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन को भी अगर देखिए तो क्वांट सेक्शन के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखिए आपको जितने भी ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉर्डमोस्ट पार्ट, है ना, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आपको स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, टेबल्स, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करना है ना। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में स्पीड तो रिक्वायर्ड होगी आपकी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है हमारे पास, सेक्शनल कट ऑफ भी हमें क्लियर करना है। और हमने कहा कि पीयू लेवल का एग्जामिनेशन होगा तो थोड़ी मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगी इसमें, है ना, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो नंबर सीरीज में आपको हर एक तरह की नंबर सीरीज, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस और जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती है वो आपको कवर अप करनी है। देन विल कम टू द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में स्टार्टिंग फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके अलावा फिर प्रोबेबिलिटी, है ना, मेंसुरेशन, हर टॉपिक को हमें कवर अप करना होगा इसके अंदर, राइट। देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड DS, डेटा सफिशिएंसी। तो ये सब कुछ पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, नहीं पूरा सिलेबस है इसका एक तरह से। आप इस बुक के लिए जा सकते हो इसके लिए, है ना, ये बुक बेस्ट है, ठीक है। इस बुक को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि इसमें हर चीज कवर की गई है जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है, राइट। इस बुक के साथ साथ देखिए हमें DI भी चाहिए होती है अच्छे लेवल की, तो DI के लिए आप लोग इस बुक को ले सकते हो। इसको आराम से देखो, इसको रिव्यू लीजिए आप लोग, उसके बाद में इस बुक को लीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि डायरेक्ट आपको लेना है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस बुक के लिए जा सकते हैं, है ना। तो 2 बुक्स हमने आपको सजेस्ट करी, क्वांट के लिए एस क्वांट हो गया और DI के लिए ये वाली बुक है। एज इट इज इंग्लिश के लिए आपको एस रीजनिंग बेस्ट है ना, और डिस्क्रिप्टिव वाली जो बुक है वो भी आप लोग ले सकते हो अगर चाहें तो। इसके साथ साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं, है ना, कि क्वांट में अगर देखें तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रीलिम्स वाला पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, DI, लाइन ग्राफ, टेबुलर और कैसलेट। देखो हमने कहा ना कि 3 मतलब PU लेवल का एग्जामिनेशन है, तो 3 DI सेट्स थे इसमें, 3 DI सेट्स थे। उसके अलावा क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस थे, मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक वाले पार्ट से थे, है ना। तो ये बैंक एग्जामिनेशन की तरह ही है पूरा का पूरा। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर अगर देखें आप लोग तो कोडेड इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट्स, जितने भी टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। पजल्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, है ना, वो आपको सारे के सारे करने हैं। हर एक तरह की पजल आपको आना चाहिए, फ्लोर बेस्ड हो या फिर वेरिएबल बेस्ड हो, है ना, मिक्स्ड पजल हो, किसी भी तरह की पजल हो, आपको सारी की सारी पजल सॉल्व करना आना चाहिए मेनली इसके अंदर, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सोलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट्स सीरीज, ओके, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट एंड कोडेड। तो ये सब आपको आना चाहिए सॉल्व करना, है ना, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों ही लेवल पर आपका एग्जामिनेशन है, तो दैट इज वाई ये रिक्वायर्ड है, इसको ये कवर करना पूरी प्रॉपर तरीके से। एस रीजनिंग आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके साथ साथ ही अगर आपको देखो मेंस भी प्रिपेयर करना है हम लोगों को, सिर्फ प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करना, मतलब फेज 1 ही क्लियर नहीं करना है, हमें फेज 2 भी निकालना है। तो आप उसके लिए इस बुक के लिए जा सकते हो, ये सौरभ सर की बुक है, बेस्ट है, चैंपियंस रीजनिंग। तो इसके लिए आप लोग जा सकते हो, इसमें आपको स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक की हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट्स,
पजल्स, और इस बुक के अंदर जो बाइफिकेशन है क्वेश्चन का, मतलब बाइफिकेशन है क्वेश्चंस का, वो काफ़ी ब्रिलियंट है ना, आपको मजा आएगा इसके अंदर। अगर आप रीजनिंग के लिए जाना चाहते हो तो ये बुक बेस्ट है, कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, है ना, दैट्स इट। और उसके अलावा अगर बात हम लोग कर लें कि रीजनिंग में, तो देखिए बॉक्स द बेस्ट पजल आई थी, वेरिएबल एंड सिटी की, सर्कुलर अरेंजमेंट था, है ना, 4 इन और आउट वाले, क्लियर, फ्लोर बेस्ड पजल थी आपके पास, पैरेलल रो थे 12 पर्सन्स वाला, सिलोजिज्म था, डायरेक्शन था, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। तो ये वाला पार्ट था प्रीवियस ईयर्स में, है ना। तो हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे हम लोगों से, है ना, तो हमें अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक। और आगे अगर बात हम लोग कर लें कि जनरल अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में ना ये वाला पार्ट तो आपको कवर करना ही करना है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, समिट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल ऑब्रिटी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, रेगुलेटरी बॉडीज, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज, budget basics and current union budgets, okay, international organization, financial institutions, capital market and money markets, government schemes, okay, abbreviations, economic टर्मिनोलॉजीज एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी मतलब चलेगा आपको सब कुछ कवर करना है, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है, ये पूरी तरह से मतलब फैला हुआ है एक तरह से, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, उनको तो डे बाय डे आपको रटना ही पड़ेगा, उसको डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, है ना। जैसे अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई अपने पास, है ना, तो ये तो आपको करना पड़ेगी बेसिकली। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा इस पार्ट का। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें किसकी, कि जैसे आपने देखा कि सर जो हमारे स्पेशलिस्ट वाला पार्ट है, तो स्पेशलिस्ट वाले में क्या है कि जो अलग अलग स्ट्रीम से आप लोग रिलेट करते हो, तो अलग अलग स्ट्रीम कौन कौन सी, जैसे ये सारी की सारी अलग अलग स्ट्रीम से, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लीगल ऑफिसर्स, अकाउंट्स, एओ हेल्थ एंड आईटी स्पेशलिस्ट। सो जो मेन जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जो भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, उसी से रिलेटेड फिर इसके अंदर क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे इस वाले पार्ट से, है ना, जो कि फेज 2 के अंदर पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग इसके इन सभी को देख सकते हैं, रिस्क इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लीगल इंजीनियरिंग, है ना, लीगल ऑफिसर, अकाउंट्स, एओ और आईटी स्पेशलिस्ट का, ठीक है। तो ये वाला सारा का सारा जो पार्ट रहेगा, ये आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसी से रिलेवेंट रहेगा, और 40 मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके अंदर मिलने वाले, है ना। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी अपनी इसकी, है ना। चलिए, तो हम लोग फिर इस सेशन को करते हैं वाइंड अप, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम पीरियड है अभी का, हम अपने आप को प्रिपरेशन मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। बस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने, तो देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड है उसमें, है ना। बाकी तो हमने आपको क्लियर कर दिया है, बाकी और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि और क्या क्या चीज़ें सर इसके अंदर, मतलब जो भी आपके डाउट्स बनते हैं वो आप लोग ज़रूर से पूछ लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात की देखिए, हम लोग के जो बैचेस हैं इस एग्जामिनेशन के लिए वो भी आ चुके हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। लीगल ऑफिसर का बैच है NIACL का, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड विच इज Y710, ठीक। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि रेगुलेटरी बॉडीज का जो महापैक है उसके लिए जा सकते हो, ताकि आपको सारे बैचेस मिल जाए, जो भी अपकमिंग बैचेस है, अपकमिंग जितने भी क्लासेस होगी, RBI ग्रेड बी से लेकर नाबार्ड से भी सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा, तो वो आप लोग ले सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक। बट आपको यूज ये रेफरल कोड करना है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाएगा वहां से, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। सो मिलते हैं अगले किसी सेशन में, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।